नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। आज की वारदात साल 2014 की है, लेकिन ये वारदात जो है वो लंदन से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है। क्योंकि ये तिहरे कत्ल की एक वारदात है। ट्रिपल मर्डर हुआ था साल 2014 में, और इसका कनेक्शन जो था वो लंदन से जुड़ा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि लंदन में जो आदमी बैठा हुआ था उसने सुपारी दी। दिल्ली में जो शूटर बैठे हुए थे उन्होंने सुपारी ली, और विजयवाड़ा में जो लोग बैठे हुए थे, 3 लोग, उनका कत्ल हुआ। तो एक लंबा चौड़ा कनेक्शन जो है इस केस में है। लंदन, दिल्ली, विजयवाड़ा। शुरुआत होती है 24 सितंबर 2014 को। 24 सितंबर को 2014 को विजयवाड़ा की एक फैमिली है, और काफ़ी मशहूर फैमिली थी। इसको गंधम गंधम फैमिली के नाम से जाना जाते थे। और गंधम फैमिली में उस दिन 70 साल के जो थे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन थे, और अच्छा खासा रसूख था उनका विजयवाड़ा के अंदर। वो अपने 2 बेटों के साथ, जिनमें से एक का नाम गंधम मरैया था और दूसरे का नाम गोविंदू था। तो ये एक कोर्ट की तारीख अटेंड करने जा रहे थे, और ये रास्ते में थे। अचानक एक एक्सयूवी जो गाड़ी है वो आती है, वो इनको ओवरटेक करती है, और ओवरटेक भी इस तरीके से करती है कि जो डिवाइडर है, मान लीजिए कि इस साइड में डिवाइडर है, ऐसे गाड़ी ने ओवरटेक किया तो ना वो इधर जा सकती है, ना आगे जा सकती है, ना पीछे जा सकती है। तो जैसे ही वो गाड़ी को ओवरटेक करते हैं और गाड़ी को ओवरटेक करके रोकते हैं, तो उसमें बैठे हुए जो कम से कम 4 से 5 लोग होते हैं, वो अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर देते हैं उस गाड़ी के ऊपर। और कम से कम 20 से 25 राउंड या उससे भी ज़्यादा राउंड फायरिंग की जाती है। और ये जो फायरिंग होती है वो उन 3 लोगों को निशाना बना के होती है जो दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे। चंद सेकंडों का ये होता है खेल, और चंद सेकंडों में ही 25 से 30 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग करके ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं, जो हमलावर होते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है। सबसे पहले तो आसपास के लोग ही जो उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं वही देखते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि सब लोग एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन है ये, क्यों फायरिंग हुई, फायरिंग करने वाले कौन थे, ये जो फायरिंग का शिकार हुए हैं ये कौन लोग हैं। तमाम जो सवाल हैं वो दिमाग में कौंधने लगते हैं, जो एक आम आदमी होता है। तो वही चश्मदीद या जो राहगीर था उसी ने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पे पहुंची, और जब पुलिस मौके पे पहुंची तो मालूम चला कि ये विजयवाड़ा की जो फैमिली है, गंधम फैमिली, उसके ये 3 लोग हैं, जिसमें फादर और 2 बेटे शामिल हैं। फादर की उम्र 70 साल थी, और बेटे जो थे उनमें से एक की उम्र 30 साल और एक की उम्र करीबन 32 साल के आसपास की थी। सबको ठीक ठाक जो थी गोलियां लगी हुई थी, और इसी वजह से किसी को भी ये गुंजाइश नहीं हुई कि उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। मामला ट्रिपल मर्डर का था, वो भी एक हाई फाई फैमिली का। तो पुलिस के ऊपर बहुत दबाव था, विजयवाड़ा पुलिस के ऊपर, कि इस केस को कैसे भी सॉल्व किया जाए। पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू करी और पता करना शुरू किया कि किससे रंजिश है, किससे दुश्मनी है इस फैमिली की। तो हर किसी विजयवाड़ा के जो लोग थे, यहाँ तक कि जो पुलिस की फाइलें भी थी, वो भी इस फैमिली की जो हिस्ट्री है उससे वाकिफ़ थी। और सीधा जो पुलिस का शक था वो एक दूसरी फैमिली है विजयवाड़ा की, जिसको गोविंदू फैमिली जो है बोला जाता है। हाल में ही ये बात सितंबर 24 सितंबर 2014 की है, लेकिन उससे पहले अप्रैल 2014 में ये जो गोविंदू है, बूथम गोविंदू, जो लंदन में रहते हैं, ये बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और काफ़ी मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, और काफ़ी लोग जो है कंसल्ट करने आते हैं। एक तरीके से अरबपति ये फैमिली थी। लेकिन जो गोविंदू बूथम गोविंदू जो है वो वहाँ पर लंदन में रहते थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था दुर्गा राव।
ये जो दुर्गा राव था इसका अप्रैल में मर्डर हुआ था, और जब मर्डर की तफ्तीश करी गई थी तो इस मर्डर की तफ्तीश के तार ये जो गंदम फैमिली थी इससे जाके जुड़ी। और जब पुलिस ने आगे तफ्तीश करी तो मालूम चला कि दुर्गा राव जिसका मर्डर अप्रैल में हुआ था उसके कत्ल की सुपारी मलेशिया में बैठे एक अंडरवर्ल्ड डॉन को दी गई थी, और मुंबई से 2 शूटर आए थे जिन्होंने दुर्गा राव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में जो गंदम फैमिली के 2 लोग थे जिनकी इस शूट आउट में मौत हुई थी, जो अभी हुआ 24 सितंबर को, जिसमें गंदम मरैया और गंदम पगीड़ी ये दोनों बेटे थे। इनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, लेकिन जब कोई सबूत नहीं मिला तो फिर इनको छोड़ना पड़ा। लेकिन ये सबको मालूम था कि ये जो कत्ल हुआ है दुर्गा राव का ये किसने करवाया है, और इस कत्ल के बाद ही कहा जाता है कि ये बूथम गोविंदू जो एस्ट्रोलॉजर है और जो लंदन में बैठा हुआ है, उसने कसम खाई थी कि मैं जब तक अपने गांव के अंदर या इंडिया के अंदर कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं इस पूरी फैमिली को मरवा नहीं देता। ये बात पुलिस को भी मालूम थी, लेकिन सबूत कैसे हासिल करें, कैसे आप इस्टेब्लिश करोगे कि ये जो शूटर आए थे, जो ट्रिपल मर्डर हुआ है वो गोविंदू फैमिली ने करवाया। तो पुलिस ने आप सीडीआर निकालने शुरू किए। पुलिस ने ये 3 भाई थे, गोविंदू, बूथम गोविंदू, और दूसरा जो भाई था दुर्गा राव, और एक और भाई था श्रीनिवास राव। तो श्रीनिवास राव जो था वो विजयवाड़ा में ही रहता था, और पुलिस ने सीडीआर निकाला विजयवाड़ा पुलिस ने, तो देखा कि अप्रैल से, हालांकि बात तो वैसे भी होती होगी अगर आपस में भाई हैं तो, लेकिन अप्रैल के बाद जो कॉल्स की फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, और श्रीनिवास राव और गोविंदू जो है बूथम गोविंदू, उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुआ करती थी। और एनालिसिस किया गया कॉल डिटेल का, तो बूथम गोविंदू की जो कॉल्स थी उनका तो ये कर नहीं सकते थे क्योंकि वो तो लंदन में बैठा हुआ था, उसकी सीडीआर तो नहीं निकलेगी। लेकिन यहाँ पे जो उसका भाई था श्रीनिवास राव, उसकी सीडीआर पुलिस ने निकाली और उसमें तमाम जो नंबर थे उनको एनालिसिस करना शुरू किया। उनका जब एनालिसिस किया गया तो एक नंबर तो उसके भाई बूथम गोविंदू जो मुंबई में माफ़ कीजिए लंदन में था उसका था, और इसके अलावा कुछ दिल्ली के भी नंबर थे। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये श्रीनिवास राव है, इसको दिल्ली की बात करने की क्या ज़रूरत पड़ी। थोड़ी और डिटेल निकाली गई तो ये श्रीनिवास राव जो है अच्छी खासी फैमिली थी इसकी, अच्छा खासा पैसा था, लेकिन जो दिल्ली में इसने बात करी थी वो बड़ी ही एक तरीके से कहा जाना चाहिए कि बहुत ही बैकवर्ड लोकेलिटी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उस तरीके की लोकेलिटी में ये बात कर रहा था। और ये लोकेलिटी थी ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली की कल्याणपुरी। कल्याणपुरी के रहने वाला एक शख्स था जिससे इसकी लगातार बात हो रही थी, श्रीनिवास राव की। अब पुलिस ने ये जो संजय था उस बंदे का नाम, कि संजय से इसकी लगातार बात हो रही थी, संजय को ये जानता था श्रीनिवास राव किसी तरीके से। संजय का जब इतिहास भूगोल निकाला पुलिस ने तो मालूम चला कि ये छटा हुआ गुंडा है और इसके ऊपर मर्डर वर्डर के काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो हैं। पुलिस ने संजय को पकड़ने के लिए संजय की भी फिर उन्होंने सीडीआर निकाली और देखा कि जिस दिन 24 सितंबर को मर्डर हुआ है उसके पहले करीबन 22 सितंबर को संजय के साथ ही कुछ लोगों की बातचीत हो रही थी। जब सीडीआर निकाली गई तो उनकी लोकेशन यहीं विजयवाड़ा की आ रही थी। तो जाहिर सी बात है पुलिस को ये तस्वीर तो साफ हो गई कि जो कत्ल हुआ है, जो ट्रिपल मर्डर हुआ है, उसमें जो शूटर आए हैं वो दिल्ली से आए हैं और संजय जो है उसने इन शूटरों को कोऑर्डिनेट किया है और उसी ने जो श्रीनिवास राव जो है जिसने ये शूटर अरेंज किए हैं उनको फैसिलिटेट किया है। तो अब पुलिस ने जो दिल्ली पुलिस थी उनका काउंटर पार्ट उससे मदद मांगी और उसको बताया कि इस तरीके से हमारे यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ है और इस ट्रिपल मर्डर का जो केस है वो दिल्ली से रिलेटेड है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें कुछ जगहों पे दबिश करनी है, रेड करनी है, तो उसमें आपकी मदद हम लोगों को चाहिए।
तो पुलिस ने भी, जो दिल्ली पुलिस थी उसने भी बिल्कुल, क्राइम ब्रांच जो थी दिल्ली पुलिस की, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, आप हमें बताइए कि कहाँ कहाँ छापेमारी करनी है और किस किस को उठाना है। उस तरीके से पुलिस ने अपना जाल बिछाया और कल्याणपुरी से, ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी से करीबन 5 लोगों को उठाया गया। 5 लोगों को उठाने के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ करी, विजयवाड़ा की पुलिस जो थी उनसे पूछताछ करी, और विजयवाड़ा की पुलिस ने पूछताछ में मालूम चला कि ये जो मर्डर हुआ था गोविंदू गंधम गंधम फैमिली का, जो 3 लोग मारे गए थे, उसमें यही शूटर उस दिन गए थे। पूरा डिटेल इस तरीके से था कि ये जो दोनों फैमिली हैं, गंधम और गोविंदू फैमिली, इनकी काफ़ी पुरानी रंजिश चली आ रही है। और इसी बीच जो गोविंदू फैमिली की बेटी जो थी, उसने गंधम फैमिली के एक लड़के से पिछली साल यानी 2013 में ही शादी कर ली थी। उसके बाद ये जो दुश्मनी थी ये और ज़्यादा बढ़ गई, और ये जो गोविंदू फैमिली थी ये बहुत ज़्यादा नाराज़ थी उसको लेके, और इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी कि ये जो लड़का था उसका कत्ल ये लोग कराना चाह रहे थे। लेकिन इससे पहले उस लड़के का कत्ल होता गंधम फैमिली के, उससे पहले ही गोविंदू फैमिली का जो दुर्गा राव है उसका कत्ल हो गया। इसके बाद ये रंजिश और बढ़ी, और तब जो श्रीनिवास राव है उसने संजय से संपर्क किया, और संजय ने शूटरों का प्रबंध किया। और उसके बाद 22 सितंबर 2014 को ये लोग पहुँचे वहाँ पे, करीबन 5 से 6 लोग। और वहाँ पहुँचने के बाद वहीं पे एक रिज़ॉर्ट था हम्पी करके, उसमें ये लोग रुके। और वहाँ पे रुकने के बाद जो गोविंदू ने इनको लॉजिस्टिक में सारे जो हथियार थे, पिस्टल वगैरह मुहैया कराई। हर कोई जो बंदा वहाँ पे गया था उसको 8 से 10 लाख रुपए एक तरीके की कैश जो पेमेंट था वो किया गया, और एक गाड़ी बिल्कुल नई XUV जो थी वो इनको खरीद के दी गई। 22 तारीख को ये लोग पहुँचे थे, 23 तारीख को पूरा शेड्यूल बताया गया, और वहीं का एक बैड करेक्टर यानी एक अपराधी था, उसको असिस्ट करने के लिए लगाया गया था। और क्योंकि वो पिछले करीबन 2-3 महीने से ये जो फैमिली थी इसकी रेकी कर रहा था, और उसको मालूम था कि 24 सितंबर 2014 को इन लोगों की कोर्ट की डेट है, और ये जो तीनों हैं बाप बेटे ये कोर्ट में हाजिरी देने के लिए जाएंगे डेट पर। ये सारी जो इत्तला थी ये इसके पास थी, तो ये लोकल था, तो ये इसको असिस्ट कर रहा था जो किलर्स आए थे, सुपारी किलर्स। और जैसा इनके पास जानकारी थी वैसा ही हुआ। 24 सितंबर को ये तीनों कोर्ट की डेट अटेंड करने के लिए निकले, और रास्ते में इन लोगों ने ये जो गाड़ी थी उसको ओवरटेक किया, और ओवरटेक करने के बाद इन लोगों ने सबका मर्डर कर, 3 लोग जो थे उन पर फायरिंग कर दी, और इसमें 3 लोगों की जान चली गई। फायरिंग करने के बाद ये लोग तीनों वहाँ से दोबारा एक बार फिर अपना जो रिजॉर्ट जहाँ पे ये लोग रुके हुए थे वहाँ पे पहुँचे। वहीं पे इन लोगों ने गाड़ी वगैरह छोड़ी, जो हथियार थे वो भी वहीं पे छोड़े, और उसके बाद ये लोग फ़्लाइट पकड़ के दोबारा दिल्ली आ गए। इनको ये उम्मीद थी कि हम लोग ट्रेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस तरीके की कोई ट्रेल जो थी वो इन्होंने छोड़ी नहीं थी। यहाँ तक कि जो स्पॉट चुना गया था हमला करने के लिए, मर्डर करने के लिए, वहाँ की भी थोड़ी बहुत रेकी कर ली थी कि ऐसे स्पॉट को चुना जाए जहाँ पे कोई CCTV कैमरा ना हो और जो शक्ल है वो भी ना है। गाड़ी बिल्कुल नई थी, टेम्परेरी, उसमें कोई नंबर नहीं था, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, तो गाड़ी का भी उनको लग रहा था कि शायद अगर गाड़ी भी अगर CCTV कैमरे में आगे पीछे कहीं पे आ जाती है तो जब तक उसका नंबर प्लेट नहीं है तो क्या मालूम चलेगा। और नई गाड़ी थी, उनको ये भी था कि अगर नई गाड़ी को पुलिस वाले रोक भी लेंगे तब भी हम बोल देंगे कि हम तो अभी बस निकाल के ला रहे हैं और नंबर प्लेट लगवा लेंगे, या नंबर अभी आया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्लान किया था। लेकिन जो CDR निकली और जिस तरीके की रंजिश इन दोनों परिवारों के बीच में थी, और कुछ पुलिस की खुद की ह्यूमन इंटेलिजेंस जो थी, उसने इस पूरे मर्डर केस को सॉल्व किया। इस मामले में करीबन 1 करोड़ की सुपारी जो थी वो दी गई थी, और 50 लाख रुपए वो गाड़ी खरीदने में, और बाकी का जो हथियार जो खरीदे थे, करीबन 5 से 6 पिस्टल खरीदी थी और गोलियां खरीदी थी, 50 लाख के आसपास का खर्चा उसमें आया था।
तो कुल मिला के करीबन 1.5 करोड़ की जो सुपारी थी वो जो थी वो दी गई थी। इस मामले में एक एलो लेटर ऑफ रेगुलेटरी जो होता है वो भेजा जाता है, एलआर बोलते हैं उसे। और एलआर जो है वो दिल्ली पुलिस ने भेजा है कि इस तरीके से एक बंदा जो है वो हमारे यहाँ पे केस हुआ है, उसमें वांटेड है, तो आप इसको एक्स्ट्राडिट करो, आप इसको इसका प्रत्यर्पण करो। लेकिन अभी तक करीबन इस वारदात को 6 साल का वक्त गुजर चुका है। मेरी नॉलेज में है ये अभी तक इसको डिपोर्ट नहीं किया लंदन से, और फ़िलहाल अभी तक कोई नया कत्ल भी इस मामले में हुआ नहीं है। तो ये एक इंटरनेशनल प्लॉट था सुपारी किलिंग का, जिसमें लंदन में बैठे शख्स ने सुपारी दी, दिल्ली में बैठे एक आदमी ने सुपारी ली, और विजयवाड़ा में इस सुपारी का एग्जीक्यूशन किया गया, यानी 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। तो इस तरीके की वारदात बड़ी कम देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये एक अपने आप में थोड़ी लीक से हटकर वारदात थी। और 2 फैमिलीज़ के बीच में जो टकराव था, जो सालों से चला आ रहा था, वो इस तरीके से खूनी बन जाएगा, और वो भी इतना जल्दी। यानी पहले तो दुश्मनी चल रही थी, लेकिन अचानक अप्रैल मई 5 महीने के अंदर 4 लोगों की जान इस रंजिश के वजह से चली गई। तो आज फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।